नमस्कार दोस्तों, हम बात कर चुके हैं सेंटेंस और फ्रेजेस के बारे में, क्लॉज के बारे में हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की। या तो कोई भी वर्ड है सेंटेंस में जिसका जो यूज है उसके अकॉर्डिंग उसको और अलग तरीके से क्लासिफाई किया गया है। मतलब जो वर्ड्स है वो सेंटेंस में उनका क्या यूज है, किसके लिए वो काम में आ रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम वर्ड्स को और कुछ भागों में, कुछ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिनको हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या होता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक, तो वर्ड्स को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया। जैसे हम बात करते हैं नाउन। ठीक, सबसे पहले बात करते हैं नाउन कि व्हाट इज नाउन। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, मतलब किसी पर्सन, प्लेस और थिंग है, कोई भी चीज़ है उसका नाम है, जिसको हम क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं? नाउन। तो नाम है वो किसी का भी हो सकता है, किसी व्यक्ति का हो सकता है, जैसे राम है, नागौर है, चेयर है, करेज। ठीक है, तो किसी का भी नाम है उसको हम क्या बोलते हैं? नाउन। नाउन है वो वर्ब, मतलब जो सेंटेंस में होता है एज ए सब्जेक्ट और एज ए ऑब्जेक्ट है वो काम में लिया जाता है। प्रोनाउन, नाउन के बाद बात आती है प्रोनाउन की। देखिए अभी तो हम इनको ब्रीफ में पढ़ रहे हैं थोड़ा बहुत एज ए इंट्रोडक्शन कि वो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या है, फिर अलग अलग इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन के प्लेस पे यूज होते हैं। ठीक है, द वर्ड्स विच आर यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन और वी कैन से इन स्टीड ऑफ नाउन, तो उनको हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं। जो जैसे आप देखिए सेंटेंस, राम इज माय फ्रेंड, ही इज ए गुड बॉय। राम को हमने दोबारा दूसरे वाले, हम बात राम की करते हैं कि राम मेरा दोस्त है, वो एक अच्छा लड़का है, तो हमने राम की जगह क्या काम में लिया? वह। तो ये वह है या ही है, सी है, इट है, दे है, आई, यू, वी, ये सारे के सारे वर्ड्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। तो जो काम नाउन का होता है वही काम सेंटेंस में, वाक्य में प्रोनाउन का होता है। बस नाउन की जगह ये प्रोनाउन है वो काम में लिए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव होता है जो नाउन, प्रोनाउन इनकी कोई विशेषता बताता है। ठीक है, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है या इनके मीनिंग में कुछ ऐड करता है। जैसे इनके मीनिंग में कुछ ऐड करता है, ही इज ए ब्रेव बॉय, ही इज ए ब्रेव बॉय, तो हम क्या बात कर रहे हैं? एक लड़के की बात कर रहे हैं, लेकिन इस लड़के के बारे में और क्या बताया जा रहा है कि वो ब्रेव है, बहादुर है। बहादुर है तो ये ब्रेव क्या है? ये ब्रेव है एडजेक्टिव। ब्रेव क्या है? एडजेक्टिव। तो ऐसे वर्ड्स जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं या उनके मीनिंग में कुछ ऐड करते हैं, उनको और ज़्यादा क्लियरिफाई या एक्सप्लेन करते हैं, उन वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव्स बोलते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव एडवर्ब। एडवर्ब, अब एडवर्ब भी काम करता है यही स्पेसिफाई करने का या विशेषता बताने का, पर ये किसको स्पेसिफाई करता है? ये वर्ब को स्पेसिफाई करता है, एडजेक्टिव को। मतलब ये वर्ब की विशेषता बताता है या एडजेक्टिव की विशेषता बताता है या स्वयं जो एडवर्ब होता है उसकी विशेषता बताता है। ठीक है, उसके मीनिंग में कुछ न कुछ ये ऐड करता है। ठीक है, तो ऐसे वर्ड्स जो नाउन, क्या बोल सकते हैं, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब की विशेषता बताते हैं, उन वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? एडवर्ब बोलते हैं। देखिए एक ही वर्ड है वो एडजेक्टिव, एडवर्ब दोनों की जैसे काम में लिया जा सकता है, दोनों के जैसे काम में लिया जा सकता है। वो डिपेंड करता है कि उस सेंटेंस में या पर्टिकुलर सेंटेंस में वो किस पर्पज से, किस काम से, किस जगह, किस लिए काम में आया है, किस लिए यूज में लिया है हमने, उसके अकॉर्डिंग उस वर्ड को है वो हम स्पेसिफाई करेंगे कि ये वर्ड है वो एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। दोनों ही काम क्या कर रहे हैं? नाउन, प्रोनाउन और इनको स्पेसिफाई करने का, ये उनकी विशेषता बताने का काम कर रहे हैं। एडजेक्टिव तो नाउन, प्रोनाउन की विशेषता बताता है और एडवर्ब है वो वर्ब, एडजेक्टिव और खुद स्वयं अपने आप एडवर्ब की विशेषता बताता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं वर्ब। वर्ब क्या होता है? ये वर्ब होता है जैसे कोई भी सेंटेंस है उसमें जो हम काम कर रहे हैं, जो एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो उन वर्ड्स को, ऐसे वर्ड्स जो एक्शंस को परफॉर्म करते हैं या एक्सप्रेस करते हैं,
क्या एक्शन, जो हम एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं उस सेंटेंस में, या जो काम हम कर रहे हैं, उन वर्ड्स को जो एक्सप्रेस करते हैं या जो वो वर्ड्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं, वर्ब। जैसे शी रोट ए लेटर, तो इसने क्या एक्शन परफॉर्म किया, लिखने का। उसने क्या लिखा, लेटर लिखा, तो ये क्या काम कर रही है, पत्थर लिखने का या लेटर लिखने का काम कर रही है। तो ये रोट क्या है, राइट, ठीक है, राइट या रोट, ठीक है, क्योंकि रोट सेकंड फॉर्म है, तो वो क्या है, एक एक्शन है। वो क्या है, एक्शन। तो एक्शन है वो क्या होता है, वर्ब होता है, उसको हिंदी में क्रिया बोलते हैं, ठीक है। तो वो होता है वर्ब। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन क्या करता है, प्रीपोजिशन है वो ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन का सेंटेंस के किसी और चीज के साथ रिलेशन शो करते हैं, रिलेशन शो करते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ ही इज वर्किंग अंडर द ट्री, क्या कर रहा है, ही इज वर्किंग अंडर द ट्री, तो वो है क्या कर रहा है, एक पेड़ के नीचे। तो इस पेड़ का रिलेशन किससे शो कर रहा है, ये ही से, उस जो भी पेड़ के नीचे काम कर रहा है उसका रिलेशन कौन, ये जो अंडर वर्ड है वो शो कर रहा है इस पेड़ के साथ। तो जो ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन का अदर वर्ड्स के साथ रिलेशन शो करते हैं, उसको, उन वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन। या हम दूसरे शब्दों में ऐसे भी बोल सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति की वो पोजीशन है उसको स्पेसिफाई करते हैं, ठीक है। तो उन वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन, ठीक है। फिर होता है कंजंक्शन, कंजंक्शन। कंजंक्शन होते हैं जॉइनिंग वर्ड्स, मतलब ऐसे वर्ड्स जो दो वर्ड्स को, शब्दों को या सेंटेंसेस को क्या करते हैं, या तो शब्दों को जोड़ेंगे या सेंटेंसेस को जोड़ेंगे। तो जो जोड़ने का काम करते हैं शब्दों और वाक्यों को, उनको, उन वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, कंजंक्शन बोलते हैं। जैसे राम एंड श्याम आर ब्रदर्स, राम और श्याम क्या है, भाई है। तो राम और श्याम दो शब्द है, वर्ड है, उनको जोड़ने का काम कौन कर रहा है, एन। तो ये एन यहाँ क्या कर रहा है, कंजंक्शन का काम कर रहा है। देखिए नीचे, ही रेन फास्ट बट मिस्ड द ट्रेन, ठीक है, ही रेन फास्ट बट मिस्ड द ट्रेन। तो ये दो सेंटेंसेस को, मतलब वो तेज हो रहा लेकिन उसने क्या की, ट्रेन है वो मिस कर दी, उनको जोड़ने का काम कौन कर रहा है, बट। तो ये बट क्या है, यहाँ कंजंक्शन का काम कर रहा है। तो ऐसे ऐसे वर्ड्स जो नाउन को या वर्ड्स को कह सकते हैं, वर्ड्स को या सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, कंजंक्शन बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं, कंजंक्शन। और इसके बाद है इंटरजेक्शन, इसके बाद है इंटरजेक्शन। तो इंटरजेक्शन है ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सडन फीलिंग्स को, अचानक से अगर आपको अचानक कोई फीलिंग है तो उसको एक्सप्रेस करने के काम होते हैं, वो एक्सप्रेस, उन फीलिंग्स को एक्सप्रेस कौन करता है, इंटरजेक्शन। जैसे इंटरजेक्शन, तो हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, मतलब जैसे कोई मैच वगैरह जीत लेते हैं या किसी चीज़ की खुशी होती है, तो हम जो वर्ड्स काम में लेते हैं, जो चिल्लाते हैं, ठीक है, तो उससे वो वर्ड्स क्या होते हैं, इंटरजेक्शन होते हैं। ये क्या होता है, इंटरजेक्शन, इनको बोलते हैं इंटरजेक्शन। तो ये मेनली है 8 पार्ट्स होते हैं। कुछ लोग हैं वो जैसे डिटरमिनर्स को भी जैसे ए एन दी मच, इनको भी क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच मानते हैं। तो वो भी डिटरमिनर्स है, वो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, क्योंकि ये है कि ए एन डी के अलावा जितने भी डिटरमिनर्स हैं, मच से मोर, ये जो, उनको हम किस में शामिल कर लेते हैं, एडजेक्टिव्स में। वो क्या है, सारे एज एडजेक्टिव भी यूज में आते हैं। तो डिटरमिनर्स भी क्या होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट होते हैं, या हम कह सकते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में से एक और पार्ट होता है, वो क्या होता है, डिटरमिनर्स होता है, ठीक है। तो ये आप आराम से इस वीडियो को पॉज करके, रोक के, सारे सेंटेंसेस या इनके बारे में जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उनके बारे में आप आराम से लिख सकते हो। ये अभी तो बेसिक इंट्रोडक्शन है, ठीक है, इनका सबका इंट्रोडक्शन चल रहा है। नॉर्मल आप जान लीजिए कि कौन सा वर्ड है, वो क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, नाउन क्या होता है। अब जो आगे जो वीडियोज आएंगे जो उनमें हम इनके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि सारी जैसे इंग्लिश में हम पढ़ेंगे तो जब भी इनका नाम हो तो आपको क्लियर होना चाहिए कि मैं बात क्या कर रहा हूँ, ठीक है, मैं किसकी बात कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ। इसके लिए ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का। तो आप आराम से इसको नोट कर सकते हैं।